नमस्ते, मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आप सभी लोगों का महादेव रंग में स्वागत करती हूँ। विश यू आ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का ये नया साल मंगलमय हो, सुख में बीते, रिद्धि सिद्धि आए, बहुत सारी बरकत आए। मैं यही चाहती हूँ कि जितने भी लोग मेरे महादेव रंग से जुड़े हुए हैं सब लोग बहुत सारी पॉजिटिविटी लेके जाया करिए मेरे पास से और अपनी लाइफ में खुश रहने की कोशिश करा करिए। चलिए, आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो करने वाले हैं पाइसिस आप लोगों के लिए, सॉरी लियो आप लोगों के लिए, सिंह राशि आप लोगों के लिए मैं रीडिंग करने जा रही हूँ कि आप लोगों का जनवरी का जो मंथ है वो कैसा जा रहा है। ठीक है, जनवरी के महीने में आपकी कैसी एनर्जीज रहेंगी, क्या आप सीखोगे और एंजल गाइडेंस क्या है, उन सब के बारे में देखेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों की एनर्जीज चेक करने जा रही हूँ। हर हर महादेव, महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके आप लोगों की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। चलिए देख लेते हैं लियो सिंह राशि आप लोगों का मुझे जनवरी का महीना कैसा दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सिंह राशि लियो, लियो का मुझे जनवरी का महीना कैसा दिखाई दे रहा है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले लियो की हम एनर्जीज चेक कर लेते हैं कि जनवरी में मुझे कैसी दिखाई दे रही हैं। लियो की एनर्जीज जो हैं मुझे कैसी दिखाई दे रही हैं जनवरी के महीने में, चलिए देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, मेरे पितृ देवी देवता, यूनिवर्स, एंजल्स, जितने भी दिव्य शक्तियाँ हैं, प्लीज़ मुझे बताइए कि सिंह राशि लियो का मुझे कैसा दिख रहा है जनवरी का महीना। ओम नमः शिवाय। आपकी एनर्जीज हैं वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, 6th चक्रा आर्कएंजल मैट्रॉन, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, सेकेंड चक्र आर्कएंजल एरियल। ओके, एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं आपके पास, ऑल टाइड अप। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है स्टॉर्म वार्निंग, कुछ वार्निंग भी दी जा रही है आपके हेल्थ के लिए भी। ठीक है, ओके, आपकी देखो एनर्जीज कैसी दिखाई दे रही हैं कि आप लोग एक तो बहुत ज़्यादा ना काम कर रहे हो जनवरी के महीने में, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी थकावट आते हुए मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा हैक्टिक होगा आप लोग का जनवरी का महीना, आप बहुत ज़्यादा थकने वाले हो। ठीक है, सबसे ज़्यादा मेरे को जो एक फीलिंग आ रही है वो ये आ रही है कि आप लोगों को अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखना है। हेल्थ का ध्यान रखिए, ये इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा सा स्ट्रगल आएगा आपकी लाइफ में, लेकिन आपको हिम्मत बना के हमेशा रखनी है और आपके अंदर ना वो हिम्मत मैं देख रही हूँ आ भी रही है लाइफ में। ठीक है, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग रहेगी जनवरी में। आपको पता है कैसा फील होगा कि जैसे ना आप अपने मन की ज़्यादा सुनने वाले हो, कोई भी चीज़ होने से पहले आपको महसूस हो जाएगी वो एक अंतर मन की जो कहते हैं ना आवाज़, आप बहुत ज़्यादा सुनोगे। उसके साथ साथ हिम्मत आ रही है, आपकी हेल्थ में रिकवरी होगी और बोला जा रहा है कि अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, बहुत ज़्यादा थकावट है क्योंकि इस महीने में बहुत थक रहे हो कहीं ना कहीं। पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, डाइजेशन की कोई प्रॉब्लम है, उसका आपको ज़रूर ध्यान रखना है। ठीक है, जितना भी हमारा स्टमक वाला एरिया होता है वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई डाइजेशन का इशू ना हो, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। बहुत सारे लोग यहाँ पे गोल्ड भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। अगर आप गोल्ड खरीदने का सीख रहे थे तो वो भी है, एंजल्स की ब्लेसिंग है आपके ऊपर। आपका ऑरा, आपके ऑरे में बदलाव देख रही हूँ, आपका बहुत ही एक येलोइश ऑरा होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है क्योंकि आपकी हीलिंग हो रही है, हेल्थ में सुधार होगा अगर आप बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। बहुत सारे सिंह राशि के लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा ना रिजर्व हो गए हैं कि ज़्यादा किसी के साथ मिंगल नहीं हो रहे हैं और किसी एक इंसान की राह देख रहे हैं अपनी लाइफ में जिसको वो अपना प्रपोज़ल देना चाहते हैं, दिल देना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोग प्रपोज़ल देने का भी सोच रहे हैं, अपने पार्टनर को एडमायर कर रहे हैं दूर से। ये चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही हैं एनर्जी में, लेकिन एक वार्निंग भी आ रही है आप लोगों की लाइफ में, कुछ अचानक से हो सकता है, इसका भी आपको ख्याल रखना है कि जनवरी में ऑल ऑफ द सडन कुछ भी हो सकता है। ये मुझे आप लोगों की एनर्जीज में दिख रहा है। चलिए और देख लेते हैं लियो सिंह राशि कि आपके जनवरी में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। सिंह राशि, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव। लियो सिंह राशि, और क्या दिखाई दे रहा है।
आप काफ़ी ना करेजियस बन रहे हो, मतलब हिम्मत बहुत आ रही है आपके अंदर किसी भी चीज़ को लेके, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा हिम्मत वाली एनर्जी है आपके अंदर, और हिम्मत बना के भी रखनी है चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। चलिए देख लेते हैं लियो, आपके जनवरी में मुझे और कैसा दिखाई दे रहा है कि आपका जनवरी जो है कैसा जाता हुआ दिख रहा है। देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय। सिंह राशि, ओम नमः शिवाय। चलिए, फर्स्ट कार्ड है 9 ऑफ कप्स। मेक अ विश, कोई इच्छा है आपकी, मांग लीजिए। आपको मौका दिया जा रहा है परमात्मा की तरफ से कि मेक अ विश, मांगिए। आप एक वो विश मांगो, और एक नहीं 9 विशेस मांगिए, वो सारी पूरी होंगी। तो आपकी कोई मैनिफेस्टेशन थी जो लंबे समय से कुछ चाह रहे थे, आपकी कोई विश पूरी हो रही है। आपके रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं। कोई इच्छा है आपकी जो मुझे जनवरी के महीने में स्टार्टिंग में ही दिख रहा है कि वो पूरी हो जाएगी। और हो सकता है आप मन्नत वगैरह भी मांग रहे हो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, तो मन्नत मांगिए। मे बी वो मन्नत आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देगी अब से आने वाले 2 से 3 महीने में, ठीक है। तो आपको मन्नत मांगना चाहिए, ये चीज़ आपको बेहतरी की तरफ लेके जाएगी। कोई विश आपकी, कोई डिज़ायर है जो फुलफिल होते हुए देख रही हूँ। ये बहुत सुपर्ब कार्ड मानती हूँ मैं अपनी इच्छाओं को लेके। तो ये आपकी कोई डिज़ायर है जो फुलफिल हो रही है, या कोई डिज़ायर आप मांगिए जो आगे आने वाले 2 से 3 महीने के लिए आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट देंगी, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ वेंड्स। यस, आपको अपने हेल्थ का तो देखो ख्याल रखना ही है, साथ में आप बहुत ज़्यादा मुझे अपने काम पे फोकस होते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत ज़्यादा वर्कॉलिक होते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने काम में बहुत फोकस हो। तो जनवरी में जितने भी लोग वर्किंग हैं, या जैसे भी आपका जो भी प्रोफाइल है, आप बहुत ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड दिखाई दे रहे हो, बहुत ज़्यादा काम पे फोकस दिखाई दे रहे हो। ज़्यादा किसी से आपको बात करने का भी शायद मौका ना मिले, ऐसा दिखाई दे रहा है। बहुत बिजी एनर्जी है, अपने पे फोकस करना, अपना ध्यान रखना, अपने काम को ज़्यादा प्रायोरिटी देना, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। अगर कोई क्रिएटिव वर्क में अपना काम लॉन्च करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, उसके लिए भी बहुत अच्छा वक्त मुझे दिखाई दे रहा है। कोई भी जैसे फैशन डिज़ाइनिंग का काम हुआ, फोटोग्राफर का काम हुआ, म्यूज़िक आर्टिशियन, जो भी क्रिएटिव वर्क में आता है ना, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा वक्त है करने के लिए। आप एकदम जी जान लगा दीजिए तो आपके लिए अच्छा होगा। और क्या दिखाई दे रहा है मुझे, 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। किसी धोखे से आपको ज़रूर बचना है, कोई डिसअपॉइंटमेंट आपको हो सकती है, ये डिसअपॉइंटमेंट का कार्ड है। या सिर्फ अपनी नहीं चलानी है, ठीक है। एक तो ये भी चीज़ होती है कि हम बहुत डोमिनेटिंग हो जाते हैं कभी कभी, तो जनवरी में आपको ऐसा नहीं करना है कि आप अपना ही बस चला रहे हो, बहुत डोमिनेटिंग हो रहे हो। तो प्लीज़ थोड़ा सा थम जाइए, है ना। डोमिनेट होने से क्या होता है, चीज़ें और ख़राब होती हैं। कभी कभी हमें सामने वाले का भी पर्सपेक्टिव देखना चाहिए, उसके भी ओपिनियन सुनने चाहिए। एक तो ये है। दूसरा जो मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई आपको चीट कर सकता है, धोखा दे सकता है, कहीं से डिसअपॉइंटमेंट हाथ लग सकती है, तो वो चीज़ भी आपको देखनी है। और रिश्तों में सिर्फ अपनी नहीं चलानी है, सामने वाले को भी समझना है। ये आपको जनवरी के महीने में अच्छा खासा ख्याल रखने की ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं और क्या आ रहा है। 4 ऑफ कप्स, थोड़ा सा बोर हो रहे हैं, उदास हो रहे हैं, अपसेट हैं। मे बी ये डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी है जनवरी में, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है हाय तौबा, मुझे किसी से बात नहीं करनी, मैं तो अपने आप में खुश हूँ। बोरियत है, या अपसेट हो आप किसी से ना, तो अपने आप में आप व्यस्त हो, सोच रहे हो कि मुझे और क्या अपनी लाइफ में चाहिए। और यूनिवर्स आपको देंगे भी, वो ना परमात्मा आपको अपॉर्चुनिटी भी देंगे आपको। लेकिन ध्यान रखना है, जब आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी अपनी विशेस को ग्रांट करने के लिए, पूरा करने के लिए, तो आपको कॉन्शियस रहना है। तो एक ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, थोड़े से अपसेट हो, अपने ही जोन में जाते हुए दिखाई दे रहे हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है। ये चीज़ है, ठीक है। और क्या दिख रहा है मुझे, 3 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है। यस, डेफिनेटली आपका हर्ट ब्रेक हो रहा है, कोई धोखा दे रहा है, कोई तकलीफ मिल रही है आपको, किसी ने चीट किया है जिसकी वजह से आप काफ़ी उदास हो रहे हो। यस, यहाँ पे मुझे हर्ट ब्रेक का कार्ड आ रहा है कि कुछ ना कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स आपको जनवरी के महीने में देखना पड़ेगा। कोई दिल तोड़ सकता है, ये भी हो सकता है। या आपके हस्बैंड जो है बहुत ज़्यादा काम में बिजी हो सकते हैं कि आपको उतना टाइम ना दे पाएँ, तो आप उनसे बड़ा डिसअपॉइंटेड हो। कोई भी रीज़न हो सकता है, बट हर्ट ब्रेक का कार्ड है यहाँ पे ज़रूर, ठीक है। ये मुझे दिखाई दे रहा है। और क्या दिख रहा है, 3 ऑफ पेंटिकल। 3 की एनर्जी काफ़ी आ रही है। लेट मी चेक ना कि ये 3 मुझे क्या मैसेज देना चाह रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ सॉर्ड्स, ये 3 की ऊर्जा आई है बार बार, ये मुझे क्या मैसेज दे रही है। द वर्ल्ड का कार्ड है, कोई साइकिल कंप्लीट हो रहा है।
4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ओके, देखो ये पता है क्या मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको थोड़ा सेविंग्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप ट्रैवलिंग में ज़रूरत से ज़्यादा पैसा खर्चा कर दो, या ट्रैवलिंग बहुत करो जिससे खर्चा बहुत हो रहा है, तो इससे थोड़ा सा आपको ना ये आगे चीज़ें प्रॉब्लम दे सकती हैं आपको। तो थोड़ा सा स्टेबिलिटी के ऊपर ध्यान रखिए, सेविंग्स में थोड़ा सा फोकस करिए, ठीक है। कोई चीज़ है जो आपके मतलब हाथ से निकल ना जाए ना ट्रैवलिंग के चक्कर में, इसका भी ध्यान रखना है आपको। इनसिक्योर नहीं होना है किसी भी चीज़ को लेके, किसी कम्युनिकेशन को लेके। मे बी आपका हार्ट ब्रेक हो रहा है कि आप जहाँ से कम्युनिकेशन चाहते थे वो कम्युनिकेशन नहीं आई, ये हो सकता है। इनसिक्योर हो रहे हो आप उनको लेके, तो ऐसा आपको नहीं फील करना है। और पेंटिकल्स की ऊर्जा है, पैसों को थोड़ा सा संभाल के रखिए, ठीक है। ज़्यादा खर्चा मत करिए, थोड़ा सा सेविंग्स पे फोकस करिए। 3 ऑफ पेंटिकल दिखाता है टीम वर्क में कोई काम करना, कोलैबोरेशन में कोई काम करना। ये दिख रहा है कि अगर आप कुछ भी करना चाहते हो घर में तो किसी की हेल्प ले लो, टीम वर्क में काम करो। यस, कुछ लोग अपने घर को एक्सपेंड करने का सोच सकते हैं। कुछ अगर ना रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आए, ठीक है, अगर आपके रिलेशनशिप में रिश्ते में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप किसी थर्ड पर्सन की हेल्प ले सकते हो, या कोई भी ऐसा इंसान जिसके ऊपर आप बहुत फेथ रखते हो, जिसको आप बहुत मानते जानते हो, तो आप उनसे सलाह लेके अपने रिलेशनशिप्स को ठीक करने की कोशिश करिएगा। हो सकता है कि रिश्तों में थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, ठीक है, तो आप ज़रूर किसी ना किसी की मदद ले लीजिएगा जो आपको अच्छी गाइडेंस या अच्छी सलाह दे सकते हैं जनवरी के महीने में, ठीक है। चलिए और देखते हैं कि मुझे और आपके लिए क्या दिखाई दे रहा है जनवरी में फॉर लियो सिंह राशि के लिए। मुझे और क्या दिखाई दे रहा है फॉर सिंह राशि लियो के लिए जनवरी में, मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय। कार्ड गिर गया है, मुझे उठाना पड़ेगा। ये है 2 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है कि आप मुझे क्रॉस रोड्स पे दिखाई दे रहे हैं। हाँ, कहीं पे फैसला बनाना है, कहीं पे कंफ्यूज्ड हैं, क्रॉस रोड्स पे दिखाई दे रहे हैं। आप अपने इंट्यूशन की ज़रूर सुनना, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग रहेगी जनवरी में। जो आपका मन कहेगा ना वो करना, वो आपको एक सही रास्ते की तरफ लेके जाएगा, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और दिख रहा है 5 ऑफ कप्स, अकेलापन, किसी को बहुत मिस कर रहे हो, हार्ट ब्रेक के नीचे आया है। तो यस, कुछ ना कुछ तो धोखा रिश्ते में भी हो सकता है। इमोशनल लॉस दिख रहा है, अकेलापन दिख रहा है, मिसिंग एनर्जी दिखाई दे रही है। तो सिंह राशि रिश्तों के हिसाब से ये महीना आपके लिए ठीक नहीं है। रिश्ते में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी आपके, ये मुझे दिखाई दे रहा है। चाहे आप मैरिड हो चाहे आप अनमैरिड हो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी। आप अकेलापन महसूस करेंगे, इमोशनल लॉस आपको फील होगा। यस, ये दिख रहा है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं इतना ही बोलूँगी कि ऐसा मन करे कि आपको हक कर लूँ मैं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अपना ना, जो भी प्रॉब्लम आए तो सब ठीक हो जाएगा, आज नहीं तो कल। ये स्ट्रॉन्ग वार्निंग का कार्ड भी आया था ना कि कहीं पे हार्ट ब्रेक हो सकता है, कुछ हो सकता है, कोई धोखा दे सकता है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है, कोई अपसेट हो सकते हैं, आपको कोई रिजेक्ट कर सकता है। कुछ है ऐसा जो आपको बहुत परेशान करेगा जनवरी में ना। रिलेशनशिप वाइज काफ़ी प्रॉब्लम्स देख रही हूँ मैं आपके लिए। चलिए और क्या दिख रहा है मुझे। क्वीन ऑफ कप्स, आप ना सेल्फ लव में जाते हुए दिखाई दे रहे हो कि जनवरी के एंड तक पता है कैसा होगा कि आप सिर्फ अपने ऊपर फोकस करोगे, सेल्फ लव में चले जाओगे। बोला जा रहा है कि इमोशनली अपने आप को प्लीज़ बैलेंस करना, भावनाओं में ज़्यादा बहने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को बैलेंस करके ज़रूर रखना, ठीक है। अपने आप से प्यार करना। कभी कभी क्या होता है ना कि हम अकेले ही बहुत इनफ होते हैं, अपने आप के ऊपर ध्यान रख पाते हैं। जब तक कोई हमारे साथ होता है ना तो हम अपना नहीं केयर कर पाते हैं। तो ये वक्त आपको दिया जा रहा है अपने लिए ध्यान रखने के लिए। तो ये महीना आपका थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो मुझे दिख रहा है, ठीक है। कि आप किसी रिश्ते से भी थकते हुए दिखाई दे रहे हो, काम करके भी थकते हुए दिखाई दे रहे हो। एक विश तो ज़रूर पूरी हो रही है, लेकिन उसके बाद पूरे महीने में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही है। कोई थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, किसी के आने की वजह से आपके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, कोई किसी ने धोखा आपको दिया हो सकता है। तो ये मुझे दिख रहा है, थोड़ा सा अपने आप को स्टेबल करिएगा, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं कि और आप जनवरी में क्या आपके साथ हो सकता है। लियो के साथ जनवरी में और क्या हो सकता है। देखो सबके लिए ना ये दुख का कारण ना अलग अलग हो सकता है जितने भी लियो हैं, लेकिन एनर्जी में ये है कि थोड़ा सा आप लोग परेशान रहेंगे जनवरी में, ठीक है।
ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि कहीं पे आपको फैसला बनाना होगा। ये हार्ट ब्रेक का रीज़न सबके लिए अलग हो सकता है, किसी के लिए रिश्ते में हो सकता है, किसी के लिए करियर में हो सकता है, किसी के लिए किसी को खो दिया उसके लिए हो सकता है, किसी के लिए कोई भी रीज़न हो सकता है, रिश्तेदारी में हो सकता है। बट ये एनर्जी दिख रही है कि जनवरी आप लोग का उतना अच्छा नहीं है सिंह राशि। चलिए और देख लेते हैं और क्या आ रहा है जनवरी में आपके लिए। रिपनेस, पास्ट में ना देखो ये जो 9 ऑफ कप्स की जो ऊर्जा है ना वो इस कार्ड के साथ कॉम्प्लीमेंट करे कि पास्ट में आपने कुछ काम किया था उसका ही फल आपको जनवरी में मिल रहा है। तो वही चीज़ है कि पास्ट में आपने किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए थे, बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी, उसका ही फल आपको मिल रहा है जनवरी के महीने में, जो आपकी इच्छा पूरी हो रही है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया भी था। और है रिसेप्टिविटी, देखो जो भी होगा ना आपके साथ जनवरी के महीने में, कोई भी चैलेंजेस आते हैं हिम्मत बना के रखना। इसलिए एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का भी कार्ड था कि आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत बनाने की ज़रूरत है। जो भी धोखा आपको मिलता है, कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन बनती है, रिश्ते में कोई प्रॉब्लम आती है, हो सकता है दो राहें पे खड़े रहो कि क्या करूं, आगे बढ़ूं, मूव ऑन करूं, क्या करूं। थोड़ी सी हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना, आपकी हेल्थ भी मुझे ठीक नहीं लग रही है, जो मैंने आपको पहले भी बोला था। तो चीज़ों को आप ना एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, रिसेप्टिविटी वाले मोड में जा रहे हो कि चलो ठीक है जो हुआ सो हुआ, यही लिखा था शायद, इस वाले जोन में आप चले जाओगे। और ऐसे ही आपको रहना है, अपने आप से प्यार करना है। ये वक्त है अपने आप से प्यार करने का, अपने आप को समझने का। ठीक है, और क्या दिखाई दे रहा है सिंह राशि, इंटीग्रेशन का कार्ड है। अपने आप में इंटीग्रेट होना, अपने आप से बातें करना, ये आपका मुझे इंटीग्रेशन दिखाता है अपने आप के साथ। अपने आप को बैलेंस करना, अपनी फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करना, फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस करना। तो ये इंटीग्रेशन आपका दिखाई देता है अपने आप के साथ। बहुत ही थोड़े लोगों के लिए यहाँ पे ये रिकन्सिलेशन का कार्ड हो सकता है, जो लोग रिश्ते में नहीं हैं। जो लोग रिश्ते में हैं उनके साथ तो ये चीटिंग वीटिंग धोखा वोखा ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ठीक है, रिश्ता ख़राब हो रहा है। और जो लोग नहीं हैं अभी रिश्ते में, तो उन लोगों का पास्ट पर्सन के साथ में भी रिकन्सिलेशन हो जाए। ये बहुत थोड़े लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है। आप बहुत बैलेंस बना लोगे अपने आप को एट द एंड इस मंथ के एंड तक। और क्या दिखाई दे रहा है, स्ट्रेस है आपकी लाइफ में जनवरी में, जो मैंने आपको पहले ही बोला कि स्ट्रेस बहुत रहेगा, टेंशन बहुत रहेगी, लेकिन सक्सेस भी मिल रही है आपको किसी न किसी फील्ड में। जो भी चीज़ है ना एट द एंड बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, सक्सेस भी है। तो सक्सेस, खट्टा मीठा महीना है ये आपका, किसी फील्ड में बहुत अच्छा दिख रहा है, कहीं पे बहुत प्रॉब्लम दिख रही है। अंडरस्टैंडिंग का भी कार्ड है कि ये जो भी प्रॉब्लम आएगी धीरे धीरे चीज़ें ठीक होंगी, रिजॉल्व होंगी, अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी और रिजॉल्व करने की कोशिश भी आप लोगों को करनी चाहिए। ये मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए जनवरी के लिए। चलिए अब ये देख लेते हैं कि जनवरी में आप लोग क्या सीखने वाले हैं। जनवरी के लिए क्या आपके लिए लेसन हो सकता है लियो के लिए, जनवरी का क्या लेसन हो सकता है लियो के लिए। लियो के लिए मुझे क्या लेसन्स दिखाई दे रहे हैं, ओम नमः शिवाय। लियो के लिए क्या लेसन्स मुझे दिखाई दे रहे हैं जनवरी के लिए, लियो के लिए क्या लेसन्स हैं, ओम नमः शिवाय। फर्स्ट कार्ड है चेंज, कि आपकी लाइफ में बदलाव आएगा और हमेशा जो परिस्थितियां हैं वो एक जैसी नहीं रहती। दुख है तो सुख भी है, सुख है तो दुख भी है। तो हमेशा उस चेंज को एक्सेप्ट करना है। ठीक है, और आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट। और ये भी समझना है कि कोई भी चीज़ जब तक ग्रो नहीं कर सकती जब तक कि उसमें बदलाव ना आए, कोई मूवमेंट ना आए। ठीक है, तो उस मूवमेंट को एक्सेप्ट करना है। तो ये आप सीखोगे, चेंज को सीखोगे। और क्या दिखाई दे रहा है मुझे, फ्रीडम का कार्ड है। फ्रीडम कहता है कि आई पोजेसेस द पावर एंड द फ्री विल टू क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस। देखो आप यहाँ पे फ्री हो ना कि आप अपनी हैप्पीनेस खुद क्रिएट कर सकते हो, आप खुद अपने आप में खुश रह सकते हो, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। और आपके पास इतनी पावर है कि आप अपनी खुशी अपने अंदर ढूंढ सकते हो, किसी और की ज़रूरत आपको नहीं है। यही चीज़ आप मंथ एंड में सीख जाओगे कि मैं अपने साथ बहुत खुश हूँ, किसी पर्सन के होने से ना होने से क्या मैं अपने साथ गलत कर सकती हूँ, क्या मैं खुश नहीं रह सकती। हम आए भी तो अकेले हैं, जब वो इंसान नहीं था तो भी तो आप खुश रहते थे। तो यस, आप ये चीज़ सीखोगे कि मैं अकेले भी अपने आप को पैम्पर कर सकती हूँ, अपने आप से प्यार कर सकती हूँ, मैं अकेले भी खुश रह सकती हूँ। यही चीज़ आप सीखोगे जनवरी के महीने में। फेलियर से ही इंसान सीखता है। एक आएगा टफ टाइम जनवरी में आपका, जहाँ पे स्ट्रेस होगा, कोई बात नहीं, ये दिन भी बीत जाएंगे।
ठीक है लियो, ये दिन भी बीत जाएंगे तो ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत आपको नहीं है। और स्ट्रेस मत लेना, उस स्ट्रेस को कहाँ पे लगा देना, अपनी क्रिएटिविटी में, कुकिंग में, भजन में, कीर्तन में, कहीं पे दार्शनिक प्लेस पे चले गए, धार्मिक प्लेसेस पे चले गए, घूमने चले गए, तो इन एनर्जीज़ को अपने ऊपर रूल ही मत होने देना। ठीक है, इन एनर्जीज़ को अपने ऊपर रूल ही नहीं होने देना है आपको। चलिए और क्या आ रहा है, टेक एक्शन। जो भी लाइफ में चाहिए उसके लिए आपको देखो एक्शंस तो लेने पड़ेंगे। हाथ पे हाथ रख के अगर बैठे रहोगे तो वो चीज़ें आपको कैसे मिलेंगी, नहीं मिलेंगी। तो जो भी आपको अपनी लाइफ में चाहिए उसके लिए आपको ज़रूर कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। उसके बाद है, अगर आप बिलीव करते हो किसी भी चीज़ में तो वो चीज़ होंगी। अगर आप बिलीव करते हो कि ये सिचुएशंस भी चेंज हो जाएंगी तो वो हो जाएंगी, वो ऐसी ही नहीं रहेंगी। तो आपको सिर्फ एक भरोसा बना के रखना है परमात्मा के ऊपर और जो भी हो रहा है उसके ऊपर, और हमेशा पॉजिटिव रहना है। जनवरी में बी असर्टिव का कार्ड है, ठीक है। तो यस, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। जो भी आप चाहते हो अपनी लाइफ में उसे बिलीव बना के रखो, वो आज नहीं तो कल ज़रूर होंगी। और जो भी चाहिए उसके लिए हाथ पे हाथ नहीं रखना है, एक्शन लेना है और आगे बढ़ना है। तो ये है लियो आप लोगों की जनवरी मंथ की रीडिंग, जिसमें हमने देखा कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है बट कोई बात नहीं। हमें जब पता लग जाता है कि वक्त डिफ़िकल्ट है तो हम अपनी एनर्जीज़ को चेंज करने की कोशिश करते हैं, अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं इन सारी ऊर्जाओं से। और आप लोग कर सकते हो बिकॉज यू आर लियो यार, बी ब्रेव। आप लोग तो खुद ही शेर हो, तो शेर कैसे थक सकता है, नहीं थक सकता ना। तो इसीलिए अपने आप को हमेशा पॉजिटिव बना के रखिएगा। अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा प्यार मुझे ऐसे ही देते रहें, महादेव रंग को देते रहें और इस महादेव रंग को ऐसे ही बढ़ाते रहें। इस कम्युनिटी को, इस परिवार को ऐसे ही आप लोग प्यार देते रहें। हम पूरा एक परिवार है, हम लोग मिल के एक परिवार बनते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे पास इतनी बड़ी फैमिली है और मैं चाहती हूँ ये फैमिली और बड़ी होती जाए। और अगर आप लोगों को मेरे से पर्सनल रीडिंग बुक करानी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर गिवन है, आप वहाँ से व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपना स्लॉट बुक करा सकते हैं। कॉल मत करिएगा, कॉल नहीं उठाए जाएंगे आप लोगों के। चलिए बहुत जल्दी फिर से नई रीडिंग में मिलूंगी। हर हर महादेव, बाय।